हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडिटोरिया के 10वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी सेट का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे। हाँ दोस्तों, अगर आप पहला सेट से अगर 9 सेट तक वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देख ले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो दोस्तों अब्दुल हसन नामक जो चित्रकार था वो जहांगीर का दरबारी था। किसका दोस्तों? वो जहांगीर का दरबारी था। अब्दुल हसन नामक चित्रकार जो था वो किस शासक का दरबारी था? जहांगीर का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो सबसे पहले दोस्तों मेघालय से मिलती है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा और असम से मिलती है। तो निम्नलिखित में किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो दोस्तों मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। इस सब का जो राजधानी यानी कि सीमा जो है कौन सा देश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है आपके स्क्रीन पर कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ जो है ये जो है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियाँ, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वो गोवा में है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि वर्षा जल का पीएच मान कितने होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो दोस्तों 5.5 से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। अम्ल वर्षा की संज्ञा कितना होने पर दोस्तों? 5.5 से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब पारित हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव जो पारित हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में पारित हुआ था। यानी कि आज़ादी के पहले एक साल चुनाव आयोजित किया गया था। कब दोस्तों? जुलाई या अगस्त के माह में, वो भी 1946 ईस्वी में। तो आपको याद रखना होगा कि संविधान के लिए चुनाव कब आयुक्त किया गया था? तो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। और संविधान लागू कब किया गया था पूर्ण रूप से? 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो दोस्तों संविधान में वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे जो है उच्च न्यायालय में जा सकता है? तो दोस्तों वो भाग 3 के अंतर्गत, वो भाग 3 में वह आता है कि संविधान का कोई भी है जिसे लागू करवाने के लिए सीधे व्यक्ति जो कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी किस अधिवेशन के बाद हुई थी? बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे वो दोस्तों राजकुमार शुक्ल थे। कि दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख जो किसान नेता थे वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष शुल्क नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब सभी व्यक्ति देख सकता है। सीमा शुल्क जो है सभी व्यक्ति को दिखाने की अनुमति नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क नहीं है। जबकि आयकर है, निगम कर है, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर दोस्तों नहीं है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष है। और दोस्तों ये आयकर, निगम कर ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब भी आम जनता भी देख सकती है और सरकार भी देख सकती है, लेकिन अप्रत्यक्ष सिर्फ सरकार देखेगी, हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सीमा शुल्क बॉर्डर शुल्क की बात कर रहा है, बॉर्डर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
कॉर्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो दोस्तों कॉर्नेटाइट जो धातु का अयस्क है वो यूरेनियम का। दोस्तों किसका है कि कॉर्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कॉर्नेटाइट यूरेनियम धातु का अयस्क या खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक थे वो लिनियस जी थे। कौन थे दोस्तों? लिनियस जी। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? लिनियस थे। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक थे वो लिनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा किन संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं संबंधी प्रावधान किया गया है। 7वां संविधान संशोधन कहता है कि हम एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, यानी कि बनाने का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों वो जो पंचायत में पंचायती राज करता है वो दोस्तों राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव निम्न में किस शासक के दरबारी थे? गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हंटर कमेटी दोस्तों कह रहा है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा जो होता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में उस पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है, यानी कि बहुत विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहार में दोस्तों पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो बिहार में दोस्तों पंचायत का जो मुखिया होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। बिहार में पंचायत का मुखिया जो अपना त्यागपत्र यानी कि रिजाइन देता है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को वो रिजाइन अपना दे सकता है। और दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो वो रूस आवेष्टित नहीं है, जबकि मंगोलिया है दोस्तों, अफगानिस्तान है, बोल्विया है, लेकिन रूस नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है किस बोध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई? तो दोस्तों प्रथम बोध संगीति में विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई है। बोध की प्रथम समिति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो दोस्तों 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो दोस्तों 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एक जीन एक एंजाइम किस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बीडल एवं टेटम के द्वारा। दोस्तों एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बीडल एवं टेटक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए यानी कि सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों मिलाते हैं कि इपेसिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। एसिड जो है इप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, जबकि माल्टेज जो है माल्टोज को
किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। जबकि लाइपेज दोस्तों शेष बसाओं को बसीय अम्लतरा ग्लिसरॉल में बदलता है। जबकि सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। दोस्तों इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। और माल्टोज दोस्तों माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज जो है शेष बसाओं को अम्लीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जबकि सुक्रोज दोस्तों सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत किसने दिया था। कि पदार्थ का जो परमाणुक सिद्धांत था वो जॉन डाल्टन जी ने दिया था। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, जो जॉन डाल्टन ने दिया था। और दोस्तों दहन से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन। दोस्तों दहन से निकलने वाली कौन सी गैस है, मीथेन गैस है, जिसका सूत्र होता है CH4। CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 को कौन सा गैस कहते हैं दोस्तों, मार्स गैस भी कहता है। CH4 यानी कि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे जो अधिक होता है वो ध्रुव पर होता है। कहाँ पर दोस्तों, ध्रुव पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुव पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों विटामिन B1 का जो नाम है वो विटामिन B1 का जो नाम है दोस्तों वो थायमीन है। विटामिन B1 का जो नाम है दोस्तों थायमीन है। विटामिन B1 का नाम आप लोग साथ में बोलिएगा। विटामिन B1 का जो नाम है दोस्तों वो थायमीन है। जबकि विटामिन 3 का नाम जो है विटामिन 3 का नाम निकोटिक अम्ल। क्या दोस्तों, निकोटिक अम्ल। और विटामिन ई का दोस्तों टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का जो दोस्तों वो टेकोफेरॉल है। क्या है दोस्तों, टेकोफेरॉल। जबकि विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन है। विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन है दोस्तों। विटामिन के का जो नाम है वो थाइलोक्विनोन है। एक बार फिर से दोस्तों कि विटामिन B1 का नाम थायमीन है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है। जबकि विटामिन B3 का नाम है निकोटिक अम्ल, जबकि निकोटिनिक अम्ल। जबकि विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि की चाल निर्वात में दोस्तों 0 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी कि ध्वनि की चाल जो निर्वात में होती है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक वर्णाध पुरुष व समान महिला के संतानों में पुत्रों की वर्णाध होने की संभावना क्या होती है। एक वर्णाध पुरुष और समान महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना क्या है दोस्तों, वो 0% है। कितना है दोस्तों, 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ अब भारत अभियान के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी करता है। तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत अधिनियम के किस मंत्रालय द्वारा संस्था द्वारा जारी करता है, तो दोस्तों सूचना और प्रशासन मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो है वो साइलेट वैली में होता है। जबकि शंकु वृक्ष होता है हिमाचल प्रदेश में। शंकु वृक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में है। जबकि कच्छ वनस्पति वो सुंदरबन में, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में है। लेकिन पतझड़ वन कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। फिर से दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली में है। जबकि शंकु वृक्ष तन हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति जो है सुंदरबन में है। और पतझड़ वन जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों के नाम बताइए। तो दोस्तों नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो दोस्तों कितना जिला हो गया, पहला तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण हो गया, तीसरा हो गया सीतामढ़ी, चौथा हो गया मधुबनी, पांचवा सुपौल हो गया, छठा हो गया किशन अररिया, सात जिला को नेपाल से यानी कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का जो है 7 जिला का समूह है। कौन कौन से दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि पखवी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे, कि पखवी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। पखवी वन्यजीव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो स्थित है वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषि को लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व की व्यवस्था निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सहायक संधि जो होता है वो सहायक संधि बेले जली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए थे, तो दोस्तों होलकर जो थे वो सम्मिलित नहीं हुए थे। बेले जली संधि द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के सहायक संधि इसमें शामिल नहीं हुए, तो होलकर शामिल नहीं हुए थे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों चंड प्रद्योत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि अशोक है, कनिष्क है, प्रसेनजित है, लेकिन चंड प्रद्योत नहीं है। दोस्तों फिर से एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे, तो चंड प्रद्योत जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी, तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी दोस्तों निम्न में किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न में किस काल में बनाई गई थी, कुषाण बल काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, तो दोस्तों गुप्त वंश ने सोने के सिक्के ज़्यादा किए थे। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, तो दोस्तों वो तो कौन था, गुप्त वंश था। कौन सा दोस्तों, गुप्त वंश था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो मुसलमानों पर जो लगाने वाला कर होता है वो होता है क्या दोस्तों, खराज, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि युद्ध में माल खुम्स कहते हैं, और मुस्लिम द्वारा लिए जाने वाले कर जकात कहते हैं, और हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर जो कि 1964 में लगाया गया था। हिंदुओं पर लगाया जो कर होता है जजिया कर होता है, हिंदुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, जजिया कर कहते हैं, 1964 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निकोलो कांटी जो था किस देश का यात्री था, निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, तो दोस्तों निकोलो कांटी जो था वो इटली का यात्री था। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था, तो इटली का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल किस वंश का शासन रहा है, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल का जो शासन रहा वो संगम वंश का ज़्यादातर शासन रहा। निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है, तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है, तो मेलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है, जबकि हेमेटाइट है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है, लेकिन मेलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है। फिर से दोस्तों आपको रिपीट कर देते हैं कि निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है, तो मेलेकाइट नहीं है, जबकि दोस्तों मैग्नाइट है, सीडेराइट है, हेमेटाइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, हीरे के क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, तो हीरे का जो क्रिस्टल होता है दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय। हीरे के क्रिस्टल किस आकार के होते हैं दोस्तों, चतुष्फलकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार क्या है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार क्या है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत नया दिया था, यानी कि निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, तो दोस्तों गॉटफ्रीड हेबरलल जो था उसने अर्थशास्त्री था, उसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ज्ञानपीठ जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर से दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि भटनागर जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जो होता है दोस्तों वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि दादा साहेब फाल्के जो है सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा नदी कि निम्न में कह रहा है कि दोस्तों निम्न में कौन सा नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो निम्न में कौन सा नदी जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होते हैं? तो दोस्तों सिंधु और सतलज जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती। सिंधु सतलज जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती। कौन सा नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु सतलज नहीं होती। जबकि चीनाब दोस्तों होता है, चीनाब होता है और झेलम होता है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित। निम्नलिखित में कौन मेडागास्कर की राजधानी है? मेडागास्कर की राजधानी है तो दोस्तों एंटानानेरिवो जो है वो मेडागास्कर की राजधानी है। निम्नलिखित में कौन मेडागास्कर की राजधानी है? तो एंटानानेरिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे नीम है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे नीम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का सबसे स्तर जो है निम्न है वो पश्चिम बंगाल है। दोस्तों एडुटोरिया का 10वें एपिसोड का आपका 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इस सेट में जो संवरणीय तत्व दोस्तों होता है वो मैं इसमें सेट में करवा देता हूं। तो चलिए दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अपने एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों संवरणीय तत्व की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो कह रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक जो था, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इस कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कांचीपुरम थी। और मत विलास प्रहसन के लेखक जो है महन प्रथम ने इसी देश से वह संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? कांचीपुरम से संबंधित है। मत विलास प्रशंसन के लेखक महन प्रथम का जो है इसी वन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम के एकाश में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण दोस्तों आप पीछे सेट में पढ़े होंगे कि रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। इसने जो है नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। जबकि रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह प्रथम ने किया था। जबकि दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो है 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में दोस्तों? नरसिंह वर्मन के द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के पुस्तक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों ये वीडियो जो है आपका समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये सेट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।